आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे जनरल साइंस से कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जिन्हें कि कंपटीशन एग्जाम का बेस कहा जाता है, क्योंकि इनमें से एक से दो क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले आप सभी का स्वागत है हमारे एजुकेशन चैनल जीके विद जीएस पर। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन है, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? और इसका राइट आंसर है तारों के तापमान पर। दोस्तों, अलग अलग तारों का रंग उनके अलग अलग तापमान के कारण हमें दिखाई देता है। तारों से रिलेटेड कई क्वेश्चंस यहाँ बनते हैं, जैसे कि सूर्य क्या है? तो सूर्य एक तारा है। सूर्य एक तारा है। इसी तरह से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? तो 8 मिनट और 16 सेकंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो सीरियस तारा जो है पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा है और यह पृथ्वी से लगभग 8.6 प्रकाश वर्ष दूर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण से छा जाती है? और इसका राइट आंसर है प्रकाश के प्रकीर्णन या स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब सूर्योदय होता है या सूर्यास्त होता है उससे कुछ समय पहले आकाश में लालिमा छा जाती है, यानी आकाश लाल रंग का सा हो जाता है। वह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। दोस्तों, अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जब सूर्य का प्रकाश हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में उपस्थित धूल के कणों के कारण वो उनसे टकराकर चारों ओर फैल जाता है और इसी को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश जो है वो 7 रंगों से मिलकर बना हुआ होता है। तो उनमें से जो बैंगनी रंग होता है उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और लाल रंग जो है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। और सबसे कम प्रकीर्णन होने के कारण ही जो खतरे के निशान हैं वो लाल रंग के बनाए जाते हैं, ताकि प्रकाश का प्रकीर्णन कम से कम हो। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि खतरे का निशान लाल रंग का क्यों बनाया जाता है, तो आप याद रखिएगा। दोस्तों, एक क्वेश्चन और बनता है कि आकाश का नीला रंग किस कारण से दिखाई देता है या समुद्र के पानी का नीला रंग किस कारण से दिखाई देता है? तो इसका आंसर भी है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही ऐसा हमें दिखाई देता है। एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पर कि अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश किस रंग का दिखाई देता है? तो काले रंग का दिखाई देता है। इसका आंसर आप समझ गए होंगे, क्योंकि अंतरिक्ष में जो है वायुमंडल नहीं है और वहां पर प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता। इसी कारण से अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष से काले रंग का दिखाई देता है। दोस्तों, यहाँ प्रकीर्णन से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं और जो लगभग यही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, एसएससी हो, रेलवे हो या दूसरे एग्जाम हो, उनमें यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश में तारे किस कारण से टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं? और इसका राइट आंसर है वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, अपवर्तन के और एग्जाम्पल हैं और इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, जैसे कि जब एक पेंसिल को पानी से भरे हुए गिलास में रखा जाता है तो पेंसिल थोड़ी सी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, वो भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। इसी तरह से जब कोई सिक्का पानी से भरे हुए टब में रखा जाता है तो वो सिक्का तलहटी से थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है और यह भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो का पूरा नाम क्या है? फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का पूरा नाम है। फ्रेंड्स, इसरो का मुख्यालय जो है बेंगलुरु में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसरो के प्रथम चेयरमैन थे डॉक्टर विक्रम साराभाई और भारत का पहला उपग्रह जो भारत ने छोड़ा था वो था आर्यभट्ट, जो कि 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था सोवियत संघ के द्वारा। इसी तरह से भारत का दूसरा उपग्रह था वो भास्कर था, जो कि 7 जून 1979 को छोड़ा गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? और इसका राइट आंसर है ल्यूकीमिया। रुधिर कैंसर उस स्थिति को बोलते हैं जब हमारे शरीर में WBC का बनना बंद हो जाता है या कम हो जाता है। ऐसी स्थिति को हम रुधिर कैंसर या ल्यूकीमिया कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? और इसका राइट आंसर है एमाइलेज या एमिलेज। फ्रेंड्स, एमाइलेज काम क्या करता है? तो एमाइलेज जो है स्टार्च या मंड को शर्करा यानी ग्लूकोज और माल्टोस में परिवर्तित कर देता है या फिर तोड़ देता है।
इसी तरह से एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पर कि मानव में कितनी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां मनुष्य के अंदर पाई जाती है। फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है यहाँ पर कि मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो मुख से भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिसा परीक्षण किसके निदान के लिए किया जाता है, और इसका राइट आंसर है एड्स। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एड्स की फुल फॉर्म क्या है, तो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स की फुल फॉर्म है। और आप इसके सिंबल को देख सकते हैं, इस तरह का इसका सिंबल होता है ये फ्रेंड्स देख सकते हैं आप। एड्स जो है HIV वायरस के कारण होता है, और HIV वायरस की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। अब एड्स की स्थिति में क्या होता है कि मनुष्य की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, यानी मनुष्य की जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, वो नष्ट हो जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, और इसका राइट आंसर है तंत्रिका कोशिका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। दोस्तों, अब क्वेश्चन बनता है कि कौन सी तंत्रिका सबसे लंबी होती है, तो साइटिका तंत्रिका जो है वो सबसे लंबी होती है, जो कि कमर से लेके और अंगूठे तक फैली हुई होती है। आप चित्र में देख सकते हैं, कमर से लेके और अंगूठे तक ये फैली हुई होती है साइटिका तंत्रिका, और इसकी लंबाई होती है लगभग 90 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि को आंखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी कौन सा है, और इसका राइट आंसर है चमगादड़। फ्रेंड्स, चमगादड़ जो है वो अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगे उत्पन्न करता है, अल्ट्रासोनिक या पराश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करता है। अब ये अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगे क्या होती हैं, 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की जो ध्वनि तरंगे होती हैं, उन्हें हम अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगे बोलते हैं। इसी तरह से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है कि मनुष्य कितनी आवृत्ति की या किस फ्रिक्वेंसी की ध्वनि को सुन सकता है, तो हमारे जो कान हैं वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय की एक धड़कन में लगभग कितना समय लगता है। हमारा जो हृदय है उसकी एक धड़कन में लगभग 0.8 सेकंड लगते हैं। इसी तरह से एक क्वेश्चन और बनता है कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार मनुष्य का हृदय 1 मिनट में धड़कता है। अब हृदय या हार्ट के काम क्या है, तो हार्ट का मुख्य काम है पूरे रक्त को पूरे शरीर में पंप करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। फ्रेंड्स, अब बारी है आपके लिए सरप्राइज टेस्ट की, और टेस्ट का जो क्वेश्चन है वो ये है, मानव में भोजन का पाचन कहां से प्रारंभ होता है। दोस्तों, इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आपका कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम जरूर उसमें इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन में कौन सी धातु होती है, और इसका राइट आंसर है जस्ता या जिंक, जिसका की सिंबल है Zn। फ्रेंड्स, इंसुलिन हार्मोन जो है अग्नाशय ग्रंथि या पैंक्रियास से निकलता है, और इसका काम है रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करना। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज रोग हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ में कौन सी गैस मिलाई जाती है, और इसका राइट आंसर है हीलियम या He। दोस्तों, यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि हीलियम गैस क्यों भरी जाती है। फ्रेंड्स, हीलियम गैस इसलिए भरी जाती है ताकि समुद्री गहराई में जब दाब परिवर्तन होता है उस समय सांस लेने में कठिनाई ना हो। दोस्तों, हीलियम जो है एक अक्रिय गैस है, और ये गंधहीन और स्वादहीन होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, और इसका राइट आंसर है प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त समूह की खोज किसने की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, और इसका राइट आंसर है लैंड स्टीनर ने 1900 में। आप एक पिक्चर के माध्यम से हमारे ब्लड ग्रुपों को देख सकते हैं कि कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप मनुष्य में पाए जाते हैं। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ ये बनता है कि यूनिवर्सल डोनर या यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो O नेगेटिव जो है वो यूनिवर्सल डोनर है। इसी तरह से यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन सा है, तो यूनिवर्सल रिसेप्टर है AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। दोस्तों, याद रखिएगा O नेगेटिव और AB पॉजिटिव। फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और यहां बनता है कि मनुष्य में रक्त का निर्माण कहां होता है, तो
अस्थि मज्जा या बोन मैरो के अंदर मनुष्य में रक्त का निर्माण होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? और इसका राइट आंसर है लुई पास्चर ने। एंथ्रेक्स की खोज का श्रेय भी लुई पास्चर को ही जाता है और इसी तरह से पास्चुराइजेशन की खोज का श्रेय भी लुई पास्चर को ही जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? सुसाइड बैग ऑफ सेल किसे कहा जाता है? बहुत बार एग्जाम में आता है और इसका राइट आंसर है लाइसोसोम को। फ्रेंड्स, लाइसोसोम की खोज की थी क्रिश्चियन डी डुवे ने और 1955 में लाइसोसोम की खोज उनके द्वारा की गई थी। कोशिका के क्षतिग्रस्त या मृत हो जाने पर लाइसोसोम फट जाते हैं और मुक्त एंजाइम अपनी ही कोशिका को पचा देते हैं। इसी कारण से लाइसोसोम को आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग ऑफ सेल कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी हुई होती है? और इसका राइट आंसर है सिलिकॉन। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। दोस्तों, सिलिकॉन जो है एक अर्धचालक पदार्थ है जिसकी ये कंप्यूटर चिप बनाई जाती है। एक क्वेश्चन दोस्तों यहाँ बनता है कि भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। इसी तरह से दोस्तों, सिलिकॉन जो है पृथ्वी पर ऑक्सीजन के बाद में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला दूसरा तत्व है। सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है और दूसरे नंबर पर जो है वो सिलिकॉन पाया जाता है। इसका प्रतीक चिन्ह होता है SI। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? और इसका राइट आंसर है रेफ्लेशिया। फ्रेंड्स, आप पिक्चर में रेफ्लेशिया देख सकते हैं। रेफ्लेशिया जो है लगभग 10 किलोग्राम का होता है और ये कहाँ पाया जाता है? मलेशिया और इंडोनेशिया में ये मुख्य रूप से पाया जाता है। इसके अंदर से जो है सड़े हुए मांस जैसी बदबू आती है। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? और इसका राइट आंसर है देहरादून में। SSC में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। आप पिक के माध्यम से देख सकते हैं, यह भारतीय वन अनुसंधान संस्थान है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान भारत का सबसे बड़ा वन आधारित प्रशिक्षण संस्थान है और इसकी स्थापना 1906 में की गई थी। दोस्तों, अब बारी है आपके लिए सरप्राइज टेस्ट की। तो आइए, टेस्ट का क्वेश्चन है मानव में रक्त का निर्माण कहां होता है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। दोस्तों, यह है साइंस सीरीज का दूसरा वीडियो है और इसी तरह के 25 वीडियो और हैं जिन्हें आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या आपको डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, आप सभी से हमारी रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और यदि आपका कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसमें जरूर इंप्रूव करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ में।